हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड यूनिट चल रहा था, जो कि है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हमने अभी तक मनी को कंप्लीट करा, बैंकिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बैंकिंग का लास्ट टॉपिक यानी कि मनी मल्टीप्लायर हमारा पेंडिंग है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर फाइनली ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, टॉपिक है हमारा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर में बेसिकली चार चीजें आपने समझ ली तो पूरा टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसके मतलब से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें कुछ बेटा दो अजम्पशंस हैं। अजम्पशन के बाद हमें एक टेबल बनाना है और टेबल का एक्सप्लेनेशन है। इसमें से आपका पूरा ये 6 नंबर का हमारा जो टॉपिक है, 4 से 6 नंबर में आ जाता है एग्जाम में, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना है। देखो, मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो गया? मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है यहाँ पर क्रिएशन से, कि जो हमारे पास यहाँ पर पब्लिक होती है वो कमर्शियल बैंक में कुछ डिपॉजिट करती है, उस डिपॉजिट से हम कुछ पैसा यहाँ पर बनाते हैं। इनिशियल डिपॉजिट से हम कुछ पैसा यहाँ पर बना लेते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि पैसा बनाना, उससे और पैसा बनाना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो डिपॉजिट है, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ है कमर्शियल बैंक के अंदर। अब कमर्शियल बैंक उस 1000 से अगर उसने 5000 बना लिए, यानी कि कितनी बार मल्टीप्लाई करा, आप देखोगे 5 टाइम्स करा, तो यहां पर जो मनी मल्टीप्लायर हुआ वो 5 टाइम्स हुआ। तो 5 टाइम्स अगर हमने कर दिया तो अब हमारा टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 5000। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर मनी मल्टीप्लायर होता है। देखो हमारे पास इसका अगर हम मतलब पढ़ें तो क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएशन करते हैं, क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, जो भी उनके पास डिपॉजिट होता है, इनिशियल डिपॉजिट होता है, जो सबसे पहले 1000 बताया ना, 1000 से 5000 बने तो 1000 है इनिशियल डिपॉजिट, जो 5000 बने वो है टोटल डिपॉजिट टीडी। ठीक है, जो कि पब्लिक ने डिपॉजिट करे थे 1000, अब वो कितना हो गया? वो 5 गुना हो गया। तो हमारे पास वो बन जाता है मनी मल्टीप्लायर लीगल रिजर्व रेशो रखने के बाद। और जो इसका फॉर्मूला है वो है हमारे पास 1/LRR। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो, कि हमारे पास जैसे कि 1000 रुपए हमारे पास यहाँ पर डिपॉजिट हुए। अब जो 1000 है, उस 1000 में से डिपॉजिट करने के बाद यानी कि 1000 मेरे पास आ गए। अब क्या सारा का सारा पैसा मैं जो है पब्लिक को वापस से लोन दे दूंगा? नहीं, पब्लिक को सारा पैसा नहीं दिया जाता। कुछ जो पैसा है उसमें से वो हम रिजर्व के तौर पर रख देते हैं, बचेगा जो वो हम पब्लिक को दे देते हैं। ये बेसिकली इसका फंडा है। और इसके दो अजम्पशन है। दो अजम्पशन आपको ये लेकर के चलने हैं अगर आप इसको समझना चाहते हो बहुत बढ़िया तरीके से। दो चीजें ये अज्यूम करनी है कि जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो पेमेंट हो, वो आर रूटेड थ्रू द बैंक्स। हम बैंक के थ्रू ही कर रहे हैं, कुछ भी कैश नहीं है। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी का एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि उसमें कैश नहीं है, सारी चीजें बैंक से ही होती है, सारी ट्रांजेक्शन बैंक से ही होती है। और पूरा जितना भी हमारा मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर या फिर वो है, वो हमारे पास पूरा एक यूनिट है, यानी कि हमारे पास एक ही यूनिट है, सारी चीजें उसी से हो रही है। देखो इसके अंदर लिखा है कि जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो रिसिप्ट और पेमेंट, वो हमारे पास बैंक से होगी। और जितना भी सारा हमारा एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम है, वो एक यूनिट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बैंक्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? जितने भी सारे डिपॉजिट हो गए बैंक के अंदर, वो हम उसमें लोन दे देंगे। लोन कैसे देंगे? सारा का सारा पैसा लोन नहीं देंगे, सारा का सारा नहीं देंगे, कुछ हमारे पास लीगल रिजर्व रेशो रखने के बाद देंगे। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। देखो अब हम इस टेबल को कैसे समझेंगे। टेबल है हमारे पास इस तरीके से, यहां पे समझाता हूं आपको। ये तो बना हुआ है, बना करके दिखाता हूं, है ना। देखो इस तरीके से आपको यहां पर 4 कॉलम बनाने, एक टेबल है जिसमें राउंड है, डिपॉजिट है, लोन है, LRR है। अभी मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं कि इस टेबल को समझने के लिए कुछ आपको अजम्पशंस लगाने हैं। वो अजम्पशन क्या लगाए हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा बैंकिंग यूनिट है वो एक यूनिट है, यानी कि बैंक, और जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन है वो कहां से हो रही है? वो हमारे पास बैंक से ही हो रही है ना। तो जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन है वो बैंक से ही हो रही है। तो यहां पर बैंक में हमारा डिपॉजिट हुआ, सबसे पहला डिपॉजिट हुआ, उसको हम बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? जो सबसे पहला डिपॉजिट होगा, इनिशियल डिपॉजिट बैंक के अंदर हुआ 1000। अब कमर्शियल बैंक के अंदर 1000 आ गए। अब क्या कमर्शियल बैंक ये 1000 का 1000 लोन दे देगा? नहीं, कुछ वो पैसा अपने पास रखेगा, यानी कि LRR बनाएंगे। LRR हम लेट सपोज यहां पे बना रहे हैं 20%। अगर इसका पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें? 1000 का हमें बनाना पड़ेगा LRR। 20% हो गया 200 हमने अपने पास रिजर्व रख लिया। अब इस रिजर्व को रखने के बाद जो पैसा बचा उसका हम लोन दे देंगे। क्या देंगे बेटा? लोन देंगे। पहला केस तो ये, पहली चीज तो ये है इसके अंदर जो बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि 1000 हमने डिपॉजिट करे। 1000 डिपॉजिट करने के बाद उसमें से सबसे पहले आपको LRR बनाना है, फिर हमारे पास ये बनेगा 800 का हमने लोन दे दिया। अब मेन चीज क्या है, जब हमने लोन दे दिया तो जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन है क्या वो बैंक से ही हो रही है? बिल्कुल सारी बैंक से ही हो रही है। तो जब जिसने भी ये पब्लिक ने हमारे पास लोन ले लिया, अब वो जब जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन करने जाएगी वो बैंक से ही करेगी, है ना। तो बैंक से करेगी तो वापस से बैंक में कितना आ जाएगा? 800।
ठीक है ना। ये हो गया हमारा राउंड 1। क्या हो गया? राउंड 1। राउंड 1 में वापस से 800 घूम के हमारे पास आ गया, बैंक में आ गया। अब क्या वापस बैंक के पास जब पैसा आ गया तो बैंक अब इससे क्या करेगा? LRR रखेगा सबसे पहले तो इसका 20%, इसका 20% हो जाता है 160, है ना। 160 रख करके कितना पैसा बच गया? 640 बच गया। अब ये 640 का हम वापस से क्या करेंगे? 640 बेटा दोबारा हमारे पास एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट का मतलब क्या हो गया? ये जो 640 होगा ये दोबारा सारा बैंक में आ जाएगा, यानी कि 640, क्योंकि सभी चीजें बैंक से चल रही है, एक ही हमारे पास यूनिट है, हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया हुआ है। अब 640 का दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? 20% रिजर्व रखना पड़ेगा, यानी कि 128। 128 रखने के बाद कितना पैसा दे देंगे हम दे देंगे 512, ठीक है ना। 20 ये हो गया हमारे पास 8, ठीक है, 512 ही है। 512 दोबारा हमारे पास आ गया। अब इस 512 का हमें क्या करना है? 512 का अगेन बेटा हमारे पास यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, है ना। ये हो गया राउंड 3, राउंड 3 हो गया। राउंड 3 भी हमारे पास इस तरीके से ही है। और देखो ये बार बार इस तरीके से चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलता रहेगा हमारे पास जब तक ये जो इनिशियल डिपॉजिट है, ये LRR भी हमारा इतना ही आ जाए, यानी कि दोनों हमारे पास इक्वल ना आ जाए, तब तक ये चीज इस तरह ही चलती रहेगी। यानी कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो LRR के टोटल के बराबर ना आ जाए, मतलब जो LRR का टोटल है वो 1000 ना आ जाए, तो ये इस तरीके से हमारे पास पैसा आता रहेगा, हम उसको करते रहेंगे, रिजर्व रखते रहेंगे, फिर लोन देते रहेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये तब तक चलता रहेगा जितना इनिशियल डिपॉजिट है वो हमारा LRR के बराबर होना चाहिए। ये इसका एक फंडा है। अब यहां पर देखो क्या है कि अगर हम यहां पे कहें कि जो ये हमारा बेसिकली LRR है, ये इनिशियल डिपॉजिट है, ये कितना गुना हो गया है? अगर ये 1000 है तो ये 5000 होगा और ये 4000 होगा। अब ये मुझे कैसे पता लगा कि 5000 है 4000 है? देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या कहता है कि हम मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है 1/LRR। कितना होता है? 1/LRR। क्वेश्चन में LRR जो हमने लिया था वो लिया था 20%। कितना लिया था? 20%। जो LRR था वो हमारा वो था बेटा 20%। अगर हम 20% को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.20? बिल्कुल। तो LRR है हमारे पास 0.20। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, इसको काट दो, ये हो गया 5, यानी कि 5 टाइम्स हमारा मनी जो है वो मल्टीप्लायर हो रहा है इनिशियल डिपॉजिट। अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 था तो अब जो टोटल डिपॉजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5। 5 में से 1 गए तो बचे 4। ये हमारे पास इसका फंडा है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका एक तरीका और भी है, वो क्या है कि अगर आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, वो होगा TD, यानी कि टोटल डिपॉजिट्स डिवाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट, ID, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है ना। हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स कितने हुए हैं? 5000। इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे? इनिशियल डिपॉजिट्स थे हमारे पास बेटा 1000। 5000 टोटल है, इनिशियल हमारे पास 1000 है। 3 0 से 3 0 कट गई, यानी कि 5 टाइम्स। कितना आ गया? 5 टाइम्स हमारा मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमारे पास है, ये बनता है, ठीक है। अब देखो मतलब समझ लिया। अजम्पशन 2 है कि हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन बैंक से हो रही है, पूरा हमारा जितना मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर है कमर्शियल बैंक्स का वो हमारे पास यहाँ पर एक यूनिट है, यानी कि बैंक। ये 2 अजम्पशन है, मतलब कि मैं डेफिनेशन लिखोगे और एक फॉर्मूला लिखोगे चल जाएगा। तीसरी चीज टेबल है, टेबल अच्छे से बनाना है। चौथी चीज क्या है? टेबल का एक्सप्लेनेशन। वापस आओ, देखो क्या हमारे पास ये टेबल बना हुआ था? क्या हमारे पास ये टेबल था कि हमारे पास 1000 डिपॉजिट हुए। 1000 डिपॉजिट होने के बाद सबसे पहले तो हमने LRR बना लिया 20%। 20% LRR बनाया तो कितना हुआ? 20% LRR बनाया तो 200 1000 में से गए तो बचे 800 का वापस हमने डिपॉजिट हो गया, उसमें से 20% हमने LRR बनाया तो बचे 640 वापस से बैंक में डिपॉजिट हो गए, उसका 20% 128 माइनस करें तो आगे 512 का अगेन हमारे पास राउंड 3 में हुआ है। राउंड 3 में होने के बाद उसका जो हमने 20% बनाया तो 102 माइनस करें तो 410। इसी तरीके से सेम चलता रहेगा तब तक जब तक ये जो इनिशियल डिपॉजिट है ये LRR के टोटल के बराबर 1000 ना आ जाए, ठीक है। हमें पता ही है, हमने निकाल लिया 1/LRR करके कि 5% है, 5% तो 5000 और माइनस करा तो 4000, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास पूरा टेबल बनता है, ये आपको बनाना है, बहुत बढ़िया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो फटाफट से। देखो सबसे पहले क्या है कि इनिशियल डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट हमारे पास 1000 है, 20% LRR है, जो अब आपने उसका 20% करा तो आ गया 200 LRR में चला गया, 800 डिपॉजिट हो गया। दोबारा घूम फिर के ये जो 800 है, देखो क्या लिखा हुआ है कि बोरोवर्स विड्रॉ करेंगे 800 रुपए और जितनी भी सारी मतलब पेमेंट करेंगे वो बैंक से ही कर रहे हैं, तो जो बोरोवर है वो दोबारा खर्च कर देंगे बैंक के थ्रू और
वापस डिपॉजिट हो जाएगा, और ये 800 और 800 का वापस से आपने 20% बनाया, 20% बनाने के बाद 640 हमारे पास वापस डिपॉजिट हो गया, ये इसके अंदर लिखा है। इसी तरीके से सेम 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 चीजें चलती रहेंगी। आगे चलोगे, फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है कि हमें पता लग गया कि फाइनली जब हमने ऑब्जर्व करा जो इनिशियल डिपॉजिट थे वो 5 गुना हो गए हमारे पास रिजर्व्स के, तो हमें पता लगा है कि यही मनी मल्टीप्लायर है। मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा नंबर है जिसमें जो टोटल डिपॉजिट है वो इंक्रीज हो जाते हैं गिवन चेंज इन द डिपॉजिट से। इनवर्सली रिलेटेड होता है 1/LRR, तो यानी कि जो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/LRR, है ना, 1/LRR। ये हमारे पास लिखा है कि इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 है, एक और केस समझ लो, इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, LRR हमारे पास 12.5% है, अगर आप अपॉन में 100 करोगे आ जाएगा 0.125, ये आ गया 0.125। जब आप इसको कट करोगे 3 0 पर आ गई तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कि 8 टाइम से अगर 1000 इंटू 8 करोगे तो आ जाएगा 8000। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर था कि अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, LRR ये लेते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये था बेटा पूरा का पूरा केस, और इसी के साथ साथ फाइनली हमारा मनी एंड बैंकिंग का सेकंड यूनिट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। हमने बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इससे प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं आप उसको भी जाकर के देख सकते हो। कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाओ, अच्छे से चैप्टर को समझो। कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।